दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है। तकरीबन 6 महीने की जांच, 2 एजेंसियां और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 9 गिरफ्तारियां अब तक इस पूरे घटनाक्रम और इस पूरे घोटाले में हो चुकी हैं। सीबीआई के एफआईआर में मनीष सिसोदिया का नाम सबसे पहले नंबर पर था, लेकिन रविवार को सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पहले पूछताछ की। उसके बाद देर शाम गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर ली है। दिल्ली में नई आबकारी नीति बनाने और लागू करने में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने ये 9वीं गिरफ्तारी की है। इससे पहले ठेकेदारों समेत कई व्यापारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। वहीं दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 को 31 जुलाई 2022 को ही खत्म कर दिया था। इसके बाद पुरानी आबकारी नीति फिर से लागू कर दी गई थी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये घोटाला हुआ कैसे, वो नीति क्या थी जिसकी वजह से डिप्टी सीएम समेत 9 लोग जेल में पहुंच चुके हैं और तमाम लोगों की बारी अभी आनी है। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल ने ये माना था कि दिल्ली की नई नीति में कई खामियां हैं। उन्होंने नई शराब नीति में अनियमितताओं को लेकर सीबीआई से जांच की सिफारिश की थी। अब आपको बताते हैं कि क्या है दिल्ली शराब की नई नीति में और कैसे घोटाला हुआ है, इस बात के कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में शराब की बिक्री, लाइसेंस जारी करने और ठेके बार के संचालन के लिए नई एक्साइज पॉलिसी लागू की थी। इस नीति के जरिए दिल्ली सरकार शराब खरीदने का अनुभव बदलना चाहती थी, या यूं कहें कि नया करना चाहती थी और शराब बेचना और शराब खरीदना आसान करना चाहती। लबोलुआब इस पॉलिसी का मूल यही था। इस नई नीति में दिल्ली को 32 जोनों में बांटा गया। उसके बाद उसी आधार पर लाइसेंस जारी किए गए। इस नीति के कारण दिल्ली सरकार पर बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे थे, जबकि छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे बीजेपी की तरफ से, जिसके बाद उपराज्यपाल ने जांच के आदेश दिए थे। इस शराब नीति में होटलों और बार, क्लब और रेस्टोरेंट्स में 3 बजे रात तक खुली छूट दे दी गई थी कि वो शराब परोस और बेच सकते हैं। और इसके अलावा इन शराब विक्रेताओं को छत, गैलरी, बाहरी स्पेस समेत किसी भी जगह पर शराब परोसने की छूट दे दी गई थी, जबकि पुरानी नीति में खुले में शराब परोसने पर रोक थी। इतना ही नहीं, बार काउंटर पर खुल चुकी बोतलों की शेल्फ लाइफ पर पाबंदी हटा दी गई थी। जी हाँ, यानी अगर एक बार बोतल खोली गई तो उसकी जो लिमिट है उसको खत्म करने की, उसको पाबंदी जो लगी थी उसको हटा दिया गया था। और इसके अलावा हर इलाके में आसानी से शराब मिलने लगे, इसके लिए भी प्रावधान किया गया था। नई शराब नीति पर आपत्ति जताए जाने के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसकी समीक्षा की थी। उनका यह कहना था कि नई नीति के कारण टेंडर प्रक्रिया में जानबूझकर कई खामियां की गई थी, ताकि लाइसेंस धारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया जा सके। ऐसे आरोप जो इस समय राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल, उन्होंने लगाए थे। राजधानी को 32 जोनों में बांटा गया और इसके लिए 849 लाइसेंस आवंटित हुए। इनमें से 650 दुकानें खुल गई थी, यानी हर जोन में करीब 25 से 26 दुकानें खोल दी गई थी। और आपको बता दें कि दिल्ली में एक जोन जो शराब नीति के तहत तय किया गया था, उसमें तकरीबन 8 से 9 वार्ड शामिल किए गए थे। ऐसे में हर वार्ड में करीब 3 दुकानें खोली गई थी। इसके जरिए हर इलाके में शराब की दुकान खुल गई थी और शराब का बढ़ावा दिया जा रहा था। इसके अलावा अगर आपत्ति की बात करें तो पुरानी नीति में 60% दुकानें सरकारी रखी गई थी और 40% ही निजी हाथों में सौंपी गई थी। लेकिन नई शराब नीति में लगभग 100% दुकानों को निजी हाथों में दे दिया गया था। नई नीति में दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र सीमा भी 25 से घटाकर 21 साल कर दी गई थी। इसे शराब को बढ़ावा देने के नजरिए से भी देखा गया था और यहां तक आरोप लगे थे बीजेपी नेताओं की तरफ से कि दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल और शराब के जो माफिया हैं वो दिल्ली को शराब में डुबोना चाहते हैं। इसके साथ ही एक और प्राविधान था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओपन शॉप और होटलों में 24 घंटे बिक्री होने लगी थी। ये सीमा सुबह 3 बजे तक बढ़ा दी गई थी, यानी तकरीबन 24 घंटे हो रहे थे। शराब की दुकानें पहले 150 वर्ग फीट एरिया के लिए ही आवंटित होती थी, यानी 150 वर्ग फीट एरिया आवश्यक था। लेकिन नई नीति में इसको सशर्त 500 वर्ग फीट की जगह तय कर दी गई थी, यानी दायरा बढ़ा दिया गया था, जिसके चलते छोटे दुकानदारों को दिक्कत हुई, क्योंकि यह आम धारणा होती है कि बड़ी दुकान में जाएंगे तो अच्छा माल मिलेगा और अच्छी शराब मिलेगी।
लाइसेंस धारक मोबाइल ऐप और सर्विस वेबसाइट के जरिए भी ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी करने लगे थे, यानी खुलेआम शराब बिक्री होने लगी थी। इसीलिए इसी के तहत एक टाइम ये भी था इस शराब नीति के चलते हुए कि वहां पर बेहद सस्ते दामों पर शराब मिल रही थी। विपक्षी दल खासकर बीजेपी का आरोप था कि नई शराब नीति के जरिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। इतना ही नहीं, ये भी आपत्तियां की गई थी कि नई शराब नीति के जरिए बाजार में केवल 16 कारोबारियों को ही बेचने की इजाजत दे दी गई और इससे मोनोपोली को बढ़ावा मिलना है, ऐसे आरोप लगाए गए थे। दिल्ली में शराब की बिक्री करने वाले छोटे दुकानदार यानी वेंडर्स की कई दुकानें दरअसल बंद हो चुकी थी और ये भी आरोप लगे थे कि बड़े कारोबारियों के इस शराब नीति में काफी छूट दी गई है। ऐसे में कारोबार कर रहे छोटे कारोबारियों के लिए बने रहना मार्केट में बेहद मुश्किल था। अब ऐसे में अब जबकि सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर चुकी है तो आम आदमी पार्टी ने इसे भ्रष्टाचार मानने से इनकार कर दिया है। वहीं बीजेपी ये चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि देश में पहली बार हुआ है कि किसी शिक्षा मंत्री को शराब के घोटाले में जेल भेजा जा रहा है और उसकी अरेस्टिंग हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।